ऊपर कितना सिर के ऊपर फिर एकदम भार आ जाएगा, बिल्कुल। बहुत भार आ जाएगा। हम जीव है, कुछ सह नहीं सकते हम, लेकिन भगवान को कर्ता मानेंगे तो हमारी जिंदगी ऐसी आसानी से कट जाएगी और मोक्ष में मिल जाएगा फिर। बिल्कुल भगत जी, मोक्ष नहीं होगा तो फिर उसके लिए परमात्मा को कितना कष्ट उठाना पड़ेगा ये जीवात्मा को संभालने के लिए, बताइए, कोई मामूली कष्ट थोड़ी है। तो ना जाने कितना समय लगे फिर यहाँ इस परमात्मा को इंतजार करने में। और जितना बार जन्म लेगा उसके आगे पीछे परमात्मा घूमते रहेंगे, संभालते रहेंगे। हाँ। बराबर। इसीलिए हम लोग इसमें को ये खुद सोच कर इसी जन्म में निकलने की तैयारी करनी चाहिए और जोरों शोरों से करनी चाहिए। परमात्मा ले चलो, आपने बहुत हमारे पीछे लग लिए परमात्मा, आपको बहुत कष्ट दिया हमने, दुख जन्म लेकर के आपको। अब हमको यहाँ से निकाल दोगे तो हम आपका कष्ट कम हो जाएगा परमात्मा, है कि नहीं भगत जी? वही तो भगत जी, हमारे मुंह के कारण हम लोग 84 लाख भुगत रहे हैं, और कुछ हम्म। नहीं है। हम, हाँ, मैं बोलते मेरा बोलते हैं, जो भाव हमारे अंदर होता है परमात्मा वही बोला ना। परमात्मा क्या बोलते हैं, जैसे कि बुरा जो देखन में चला बुरा न मिले, कोई दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। जब हम खुद को मानते हैं तो किसी जीव को भी मानेंगे फिर। बिल्कुल। जब तक हम, हाँ, जब तक हम खुद को कर्ता मानते हैं तो जीव वाले, आगे वाले जीव है ना, जीव को फिर कर्ता मानेंगे। लेकिन उसके अंदर जो शक्ति बैठी है, उस शक्ति के जो मानेंगे, वो क्या बोल रही है, क्या कर रही है, किस लिए ऐसे बोल रही है, ये सोचेंगे, उसके ऊपर विचार करेंगे। जो दिया हुआ भगवान ने जो ज्ञान है, उसके अनुसार उसको क्या करेंगे, उसका मंथन करेंगे। तो मंथन करने के बाद परमात्मा उसका, वो जो मत्थन, जो मत्थे ना, मत्थे क्या बोलते हैं उसको, हाँ मत्थन है ना, बोलते हैं उसको, जो मक्खन आता है ना आगे ऊपर मथने के बाद। मलाई घी। जो मक्खन आता है ऊपर, वो मक्खन आने के बाद जो है, तब वो गर्म करके उसके ऊपर फिर वो घी, शुद्ध घी बन जाता है। इसी प्रकार जो ज्ञान के और अज्ञान से मथेंगे तभी तो वो मक्खन आएगा ऊपर, जो असली सच है। बिल्कुल भगत जी, बिल्कुल। हाँ। और जब तक ज्ञान और अज्ञान नहीं आएगा तब तक मत्थन नहीं होता। जैसे कि क्या है, दही है, दही के अंदर पानी डालना पड़ता है तभी तो जाकर वहाँ पर वो ऊपर मक्खन आता है। जी। इसी प्रकार दही जो है समझ लो ज्ञान है, और उसके अंदर जो पानी डालना होता है ना, वह क्या अज्ञान समझ लो। अज्ञान और ज्ञान का एक साथ मिलाप जब होता है तभी तो हिलाने के बाद क्या होता है, वो मक्खन आ जाता है। इसका ही प्रोसीजर है। और ये ज्ञान, जब तक ज्ञान के सामने अज्ञान नहीं आएगा तब तक हम लोग उसके ऊपर वो मत्थन नहीं करते, और तब तक अपना घी भी नहीं निकलता। इसलिए परमात्मा साथ 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 में ज्ञान भी देते हैं और साथ साथ में अज्ञान भी देते हैं। उसके ऊपर विचार करके भगत ने आगे चलना पड़ता है। बिल्कुल भगत जी, दोनों रहेगा तभी तो डिफरेंस समझेंगे कि हाँ भाई, इसके करने से ये होता है, इसके करने से ये होता है। तो ये दोनों समझेंगे तभी तो हम अपना बचाव पर परमात्मा प्रेरणा करवाएंगे ना। हाँ हाँ भगत जी। कहते हैं जैसे अच्छाई बुराई, जैसे सबको बराबर बनाया गया है। जहाँ अच्छाई वहाँ बुराई है, जहाँ भगत है वहाँ हम्म जगत है, जहाँ हम्म। सब कुछ सेम बना दिया गया है ना। जहाँ सच है वहाँ झूठ है। पाप पुण्य दो बीज बनाया, शब्द भेद किन्हीं बिरले पाया, बताता ना परमात्मा। पाप जो समझ लो अज्ञान है, पुण्य जो समझ लो ज्ञान है। उदाहरण के लिए, जी। मतलब पाप पुण्य का जो ऐसे ही चलेगा तभी तो उसके अंदर जो मक्खन है वो आएगा, हम लोग को समझ में आएगा उसका निष्कर्ष। जिसका निष्कर्ष क्या है पाप पुण्य का, इसका निष्कर्ष ये कि ये पाप और पुण्य का कबीर करता एक है दूजा ना कोई। और उसके प्रति ऐसा प्रेम बने, उसके प्रति परमात्मा हम लोग को देख लो कैसे विचार आते हैं, हम लाते हैं अपने मस्तिष्क में। कैसा हम लोग को सुख और दुख का महसूस करवाते हैं। सुख और दुख क्यों क्यों महसूस करवा रहे हैं हम लोग को परमात्मा, दुख यहाँ पर? क्योंकि दुख जब तक इनको महसूस नहीं होता है तब तक उस भगवान को कर्ता समझने के अंदर इनके अंदर प्रेरणा नहीं होती फिर। जब तक सुख ही आता रहेगा तो खुद को भगवान मानते रहेंगे, और जब उसके बाद दुख भी आएगा तब वो भगवान को भगवान मानेंगे, भगवान के पीछे भागेंगे। बहुत सारे ऐसे हैं जो क्या होती हैं, बहुत सारे ऐसे आदमी हैं, भगत है और जगत भी है, जब तक उनके पास सुख है तब तो भगवान नहीं बोलते संसार में।
ऐसे ही ये बोलते हम्म, हैं, जब उसके ऊपर दुख आ जाता है तो कोई भी बोल देगा यहाँ पर जाओ, तो आप क्या करेगा, जाकर दंडोत दंडोत करता करेगा। क्यों दंडोत करेगा? उसके ऊपर दुख आ गया। हम्म, उस दुख, हाँ, उस दुख में क्या किया, उसको भगवान के आगे भगवान मानने के लिए सिद्ध कर दिया उस दुख ने। जी। इसी प्रकार जो है, जो पाप और पुण्य साथ में रहेंगे तो भगवान की पहचान होती है। और जिसको जिसको सुख और दुख रहेंगे, तभी तो उसको क्या होता है, उस भगवान को पहचान करने के लिए एक दोनों से में सुख और दुख में से निष्कर्ष निकल के वो फिर आगे बढ़ता है फिर। तब जाके वो उसके ऊपर दृढ़ हो पाता है, सच में मेरे साथ जो दुख और सुख होता है ये मेरे मेरा है, ये नहीं, ये सब मेरे मेरे मैं करने के चलते है ये सब, ये मैं ये सब करता हूँ ऐसे, ये सब मेरे अंदर ना। तब हम्म, तक ये क्या होता है, किसी को अब जैसे कि वो दुखी हो गया, तभी तो भगवान को मान लिया, तभी तो अपने हार मान ली। मैं करता नहीं हूँ जी। परमात्मा। हाँ, मैं करता नहीं हूँ परमात्मा, आप ही करता हो। आप ही करता होने के बाद जो सिस्टम जो परमात्मा ने जब चालू कर दी भगत ने, तो उसके ऊपर चलने के लिए फिर उसको क्या करेंगे, ज्ञान भी देंगे, अज्ञान भी देंगे, और उसके ऊपर विचार करने के लिए फिर उसको अंदर से प्रेरणा भी करेंगे। और उसको क्या करेंगे, दुख भी देंगे, सुख भी देंगे। और उसके बाद विचार करेगा बाबा, खुद को कर्ता मानने मानकर भी विचार करेगा, फिर वो उसके बाद में समझ में आएगा, नहीं बाबा ये सब परमात्मा का खेल है। धीरे 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 फिर भगत को समझ कर भगवान को सौंपना चालू कर देगा। एकदम अचानक से बाबा 1 महीना 2 महीने में हम बोलेंगे तो एकदम अचानक से नहीं होता। भगवान जब जो भगत अपने भगवान को कर्ता मानने के लिए जो आगे बढ़ता है, तब भगवान क्या करता है, उसके ऊपर चलने, उसके अंदर हिम्मत देता है एक। जी। और हिम्मत देता है, हिम्मत देकर भगवान क्या करता है, उसको हिम्मत देकर उसके ऊपर चलाने के लिए उसको बाध्य करता है। जो भगत दृढ़ता से गुरुदेव भगवान को करता मानता है, तो बिल्कुल। तब तब जब उसके ऊपर जब ऐसा दबाव आने लग जाता है, जो खुद को करता मानने पर, तब वो उसको दबाव सहन नहीं कर सकता। तब वो जाकर क्या करता है, अपने दिमाग के ऊपर जो आ रहा है ना दबाव, ये दबाव एकदम हल्का करने के लिए अपने भगवान के ऊपर सौंप देता है। तब उसको ऐसा लगता है, महसूस होता है तब, अरे बाबा सच में सब भगवान ही करते हैं, मैं कुछ नहीं करता। जो भगवान के ऊपर सौंप देने के बाद कितना आनंद आ रहा है, देख लो मुझे। हे परमात्मा, हे मेरे मालिक, मेरे दयालु परमात्मा, आप ही सब करते हो, ऐसा वो क्या करता है, अभ्यास चालू है उसका अंदर से। बिल्कुल। इसी हाँ, इसी से जो भगत का मोक्ष होगा। जब तक गुरुदेव को एक ही जब चर्चा चल रही थी हमारी, जब तक हम एक नहीं बनेंगे, एक बनने का मतलब है करता एक ही है। हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे अंदर परमात्मा खेल रहा है, कुछ भी कर रहा है परमात्मा कर रहा है। तब जाके ये भगवान एक परिवार में जाकर रहने के योग्य हो जाएंगे, एक ही साथ रहेंगे। वहां पर शब्द रूप में रहेंगे सब सारे, परमात्मा के स्वरूप में, मतलब समा जाएंगे परमात्मा के अंदर में। समाना मतलब क्या है, शब्द रूप में हो जाना वहां पर। भले भिन्न भिन्न रहते हैं आत्मा परमात्मा, लेकिन क्या होता है, शब्द रूप में एक ही साथ में रहती है वहां पर। वहां पर हाँ, वहां पर कोई राग द्वेष नहीं होता है, वहां पर कोई ज्ञान और ध्यान का कोई गम नहीं रहता। वहां पर कोई जब जाकर वहां पर ज्ञान लेगा, जैसे कि क्या है, वहां पर ज्ञान और ध्यान नहीं रहता भगत जी, परमात्मा बता दिया है। हम्म, उस उस अनामी लोक में ज्ञान और ध्यान की कोई बात नहीं रहती। अभी जैसे गुरुदेव भगवान को कर्ता मान लिया, ज्ञान किस लिए चाहिए फिर? यहाँ पर पाप और पुण्य है, इसलिए तो ज्ञान की जरूरत है। हाँ बिल्कुल। हाँ, क्या कौन सा पाप कर्म करना है, कौन सा कर्म नहीं करना है, इसलिए तो ज्ञान की जरूरत है। आज जब और पुण्य बना बढ़ाने के लिए जो क्या है, ध्यान की जरूरत है। या तो हाँ, उस लोक में परमात्मा के पाप और पुण्य चलता नहीं है, इसलिए वहाँ परमात्मा हम रोग रहित अनामी लोग है, वहाँ पे पाप पुण्य ऐसा कुछ नियम नहीं है। वहाँ पे वहाँ परमात्मा का नियम, परमात्मा वहाँ पे अपना आत्मा को हमेशा आजाद रखते हैं। कोई बंधन नहीं है, कोई ये नहीं है कि नहीं? बराबर है भगत जी। हम्म, यहाँ तो जन्म मृत्यु का बहुत बड़ा रोक लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे ज्ञान की जरूरत पड़ती है। वहाँ पे किसी क्या ज्ञान, वहाँ परमात्मा है, परमात्मा से बड़ा क्या ज्ञान है कि नहीं? हम्म बराबर है। हम्म,
इसीलिए लोक में परमात्मा करके बताओ इतना कष्ट उठाते हुए हम लोग के लिए ज्ञान देते हैं, ज्ञान दे करके लीला भी कर रहे हैं। इतना हम्म स्पष्टली सब कुछ करने के बावजूद हम लोग लापरवाही कर रहे हैं। तो हम लोग कितना मतलब करवाने वाले तो परमात्मा ने भगा दी, लेकिन क्या हम लोग को थोड़ा देखना चाहिए, मतलब ज्ञान दिया है परमात्मा ने, उसके ऊपर भी विचार विमर्श करना चाहिए, चिंतन मनन हम्म होनी चाहिए। जैसे सबका होता है, सुख दुख मोह माया सब कुछ है, सब बराबर काम कर रहा है, भक्ति मारे में पीछे क्यों हट रहे हैं लोग। हाँ। अभी जो सात पंक्ति में बोलो, भगत जी ने तो मैंने में बोलो, सब जगह ऐसा ही चल रहा है, सब राग देश चल रहा है सब सारी जगह। हम्म। कहीं पर भी बिल्कुल ठीक सर। नहीं है, सब सारे सात संगति वाले सही है नहीं है भगत जी, सात संगति वाले भी उसके अंदर भी राग दोष है। हाँ, आपस में ही राग जैसे वो दो चार भगत एक तरफ हैं, 10 भगत एक तरफ हैं, ऐसे हो गया है। हाँ, अभी जो दास में भी जो नया जो ग्रुप बना है, ग्रुप के ऊपर जो कोई है, किसका दास को जोड़ा है उन्होंने, उसके ऊपर वो क्या किए थे, फोन के ऊपर बोले बोले जो ऑडियो है उसके ऊपर ग्रुप के ऊपर डाली थी। लेकिन जो ग्रुप में क्या कर रहे हो, खुद को झगड़ा कर रहे हो, बोल रहे कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, मुझे ग्रुप से निकाला, ये कर दो वो कर दो, ऐसा है वो ऐसा रहता है। एक दूसरे को भगत होके दूसरे भगत को बोल देते कि ऐसा ऐसा है वैसा ऐसा है, ऐसा रहता है वैसा रहता है, सत्संग में चलता है। लेकिन क्या कर रहे हैं, परमात्मा क्या बोला हम लोग को, बुरा जो देखकर मैं चला बुरा न मिलिया कोई, दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। आप लोग को गंदा कैसे लगा रहे हो? वो भगत जो है, भगत के अंदर जो गंदे विचार आप लोग को कैसे दिखाई दिए, वो आप लोग को बताया क्या वो गंदे विचार है क्या उसके पास? क्योंकि आपकी सोच ने आपको क्या किया है, उसको गंदा साबित किया, आपकी सोच ने। बिल्कुल। लेकिन हाँ, वो आदमी गंदा नहीं है, आपकी सोच गंदी, इसलिए आप वो क्या हो गया, आपने उसको गंदा समझ लिया। थोड़े से उसके विचार से, किसी के साथ, किसी बहन के साथ चर्चा करने से, क्या करने से आपके अंदर दोष है, इसलिए आपने क्या किया, वो भगत को है, बहन को है, क्या किया, बदनाम किया, मतलब उसका स्वभाव ऐसा था, सबके सामने उसकी निंदा करनी चालू कर दी। इसी के चलते है भगवान हम लोग को सब समझा रहे हैं, बाबा बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, दिल खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। इस संसार में कोई बुरा है नहीं, बुरा है तो हम खुद हैं। जी। हाँ, मैं इसी पर अगर से सारे संसार में वैसे सत्संग भी वैसे चल रहा है भगत जी। ये वैसा बोलता है वैसा जी। बोलता है, वैसी करती है वैसा करता है, इसने क्या किया देखो, उसने क्या किया देखो। और वो करने से पहले हम लोग अपना आचरण सुधारे, दूसरे के इसमें क्यों उंगली उठा रहे हैं हम? बिल्कुल, हम अब सही हो जाएंगे तो सब सही हो जाएगा। काम सही हो जाएगा, हम लोग को गलत दिखाई नहीं देगा ना। तुम्हारे अंदर हाँ। मुझे बताओ, आगे आगे जब जाना, जैसे कि हम बागला अस्पताल में गए थे, एक ऐसी बैठी थी एक बहन, तो उसको मैं बताइए क्या कर रही है, इसकी क्या क्या करेगी आगे जाके, क्या हुआ होगा उसके साथ, एक आप बताओ। हम्म। ऐसे बहन बहन बैठी थी, अभी भी क्या, भी जैसे कि जिसका भगत का जो विचार होगा वो इसे बताएगा, अच्छा विचार होगा तो अच्छे से बताएगा ना, बिल्कुल। और गलत विचार होगा तो गलत हम्म। बताएगा। बिल्कुल। इसी प्रकार का है, हम लोग क्या करते हैं, किसी को ऐसा कुछ देख लिया तो हम गलत विचार करके अच्छा विचार करना छोड़ देते, गलत विचार करना चालू कर देते थे। बिल्कुल, हम लोग जब अच्छा विचार करेंगे तो सब अच्छा ही नजर आएगा फिर। अच्छा, अच्छा ही भगत जी, परमात्मा ने नहीं बताया, परमात्मा ने हम्म। बताया ना, लेकिन आपके अंदर जो कपट है तो सबके अंदर कपट दिखाई देगा। जैसे कि युधिष्ठिर था, युधिष्ठिर को बताया गया एक अच्छा आदमी लेके आओ, ये अपना एक बुरा आदमी लेके आओ युधिष्ठिर को। हम्म। तो वो सारी पृथ्वी पर घूम लिया, लेकिन युधिष्ठिर को कोई बुरा बुरा नहीं दिखाई दिया, क्योंकि वो खुद ही अच्छा था, इसलिए कोई बुरा नहीं दिखा। और और बिल्कुल। दुर्योधन को, हाँ, दुर्योधन को कहा गया कि एक अच्छा आदमी लेके आओ, तो सारे सब पृथ्वी पर घूम लिया, वो कहाँ पर उसको अच्छा आदमी दिखाई नहीं दिया, तो वापस चला गया फिर। तो जी। वो क्या था, दुर्योधन को कहा गया कि अच्छा आदमी लेके आओ, युधिष्ठिर को कहा गया कि बुरा आदमी लेके आओ। लेकिन युधिष्ठिर को जो बुरा आदमी नहीं मिला, दुर्योधन को अच्छा आदमी नहीं मिला, क्यों नहीं मिला?
दोनों एक ही थे ना, और एक ही पृथ्वी पे घूम रहे थे ना। बिल्कुल, वो उनकी सोच में थी ये सब। हाँ, दुर्योधन जो था, दुर्योधन को अच्छा कोई दिखाई नहीं दिया, क्योंकि उसकी सोच गलत जी। थी, सोच अच्छी थी उसकी। लेकिन युधिष्ठिर को जो जब हाँ। गया तो सब सारे अच्छे दिखाई दे रहे थे, बुरा कोई दिखाई नहीं दे रहा था। किसको ढूंढूं मैं, बुरा कोई है ही नहीं संसार में। जी। जब तक हम किसी और को बुरा बताते, इसका अर्थ ये हो गया कि संसार में सबसे बुरे हम ही है। युधिष्ठिर तो दुर्योधन हम ही है फिर। जी। जिस भगत को किसी के अंदर दोष दिखाई दिया, जिस भगत के अंदर ये ऐसा करता है वैसा करता है, जिसने उंगली उठाई, समझ लो ये युधिष्ठिर है, वो ये दुर्योधन है वो। बिल्कुल। हाँ, और जिसके जितने भी उसको उसके पास कोई भी है, वो सारे कुछ भी हो, लेकिन उसके सब अच्छे दिखाई देते, तो वो क्या है, वो तो युधिष्ठिर वाले गुण है उसके पास। जी। हाँ, खुद को हम लोग को अच्छा बतानेंगे, खुद को आधा अच्छा साबित करेंगे, तो अच्छा ही दिखाई देगा। हमारे अंदर अच्छाई होगी तो अच्छा ही दिखाई देगी, बुराई होगी तो हमारा, परमात्मा बोलते हैं दर्पण है हमारा। तो हम क्यों किसी और को ऐसा बोले, गंदा बोले, ये बोले, ऐसा बोले। अभी तो क्या क्या सीख लिया सात संगति में आकर, बोलते हैं सात संगति हमारी इतने प्रॉब्लम, ये परमात्मा की है, इसको मत छोड़ो, इसको मत छोड़ो, ऐसा मत करो। परमात्मा सात संगति, ये सात संगति में आकर ऐसा ज्ञान लिया है क्या, कि एक दूसरे को निंदा करने का ज्ञान लिया बस खाली सात संगति में आकर। वही तो बात है ना, लोगों हटते ये लोग के अंदर पता नहीं क्या क्या पेड़ा बढ़ गया है। ठीक ओए है। भगत जी, बस सात संगति में आकर जो है किसी की निंदा करनी, यही है सिखाया गया, बस और कुछ नहीं सिखाया गया भगत जी। हम्म। बस मैनेजमेंट वाले की सात संगति के अंदर बुराई करो, न कोई पवन भगत जी के विरुद्ध बोलता है उसकी बुराई करो, और कुछ कुछ करता है तो उसकी बुराई करो, कोई गलत चल रहा है तो उसकी बुराई करो। अरे बुराई है कि सात संगति है। बुराई का अड्डा बन गया है। हाँ भगत जी, बुराई का अड्डा बन गया है। जो देखो वो वैसे कुछ अपने अपने दिमाग से सोचता रहता है, अरे बाबा ये क्या चीज है ये। और तुरंत गुरुदेव भगवान का ज्ञान का आधार बना के देखो, गुरुजी ने ये बताया, अरे अच्छी बात क्यों नहीं पकड़ते गुरुदेव भगवान की। इतना अच्छा अच्छा प्रमाण भेजा जाता है, उसके ऊपर एक बार फोन करके नहीं पूछते भगत जी इसका मतलब मुझे बताओ, इसमें क्या क्या है। वो खुद ही साने बने हैं, वो बोलते हैं वो उल्टा समझा देंगे आपको। तो भगत जी क्या, जो जिसके साथ है वो अच्छा ही है उनका, हम लोग को कुछ नहीं देखना है, हम लोग को अपना देते देखना है भगत जी, हम कितने अच्छे हैं ये देखना है। अभी जो उनको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, वो उनकी बात है। समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी तक बुद्धि नहीं खुल रही होगी, ऐसा कुछ नहीं के लिए हम उसको शाना बनेंगे, उसको शाना बनेंगे, नहीं बताएंगे हम किसी को अपना। हमारे अंदर जो होगी ना भगत जी, जैसे क्या होता है, संगति जैसी संगति वैसी रंगती हो जाती है भगत जी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हम जो उनके जो रहते हैं उनके जैसे, तो हम लोग के अंदर भी वैसा ही भाव उत्पन्न हो जाता है, किसी की निंदा करना, किसी की चुगली करना, किसी को बोलना, किसी को कुछ करना, ये ऐसा भाव बन जाता है। जी। ऐसी ऐसी संगति क्यों करे, परमात्मा बोलता है ऐसी संगति क्या करे, एक संगति है ये। ऐसी संगति हम्म। करेंगे हम लोग को अंदर परमात्मा जैसे गुण उत्पन्न होए। जी। परमात्मा देख लो, परमात्मा के साथ कितना बुरा किया जाता है, लेकिन भगवान कैसे रहते हैं, एकदम अधीन से। एकदम आदमी से उल्टा जवाब देते हैं। अरे भगत जी, ऐसी कुछ भक्तों की संगति होगी तो ऐसे भक्तों की संगति करेंगे, नहीं तो भगवान के गुण गाते रहेंगे, भगवान को कैसे रहते हैं उनके ऊपर चर्चा करके, उनके ऊपर चिंतन मन करके अपने खुद अकेले रहना बहुत पसंद, बहुत अच्छा है भगत जी। ऐसा ऐसे भक्तों की संगति करने से भी अच्छा है। दास ने जो अभी सुबह जो एक ऑडियो सुनी, जो ग्रुप के ऊपर जो भगत भगत मिलकर चर्चा कर रहे थे, उसके अंदर चर्चा देख रहा था, दास है परमात्मा ये तो सारे सात संगति से जुड़ के भी कोई कोई उसमें से 4 साल से जुड़ रहा है, 5 साल से जुड़ रहा है, तो अभी तक वो स्थिति है उनकी। बस यहाँ उस क्या करे, इस सत्संगति के महुआ में सत्संगति में आ जाओ, उसका क्या कर पोस्टमार्टम करेंगे, इस सत्संगति में आ जाओ, नहीं इस सत्संगति में आज जो लाइव आएंगे उसके अंदर इसका पोस्टमार्टम करेंगे, नहीं तो मैनेजमेंट वालों का पोस्टमार्टम करेंगे। यही तो करेंगे पोस्टमार्टम, हम हमारा खुद को क्या करेंगे फिर। वो खुद के विकास के लिए नहीं सोचते हैं, वो दूसरे के लिए सोचते हैं। हाँ, दूसरे दूसरे को समझा, दूसरे को आगे बढ़ा रहा है, खुद आगे नहीं बढ़ रहा है। हाँ।
यहाँ परमात्मा बता दिए जिसको मोक्ष पाना वो अपने चिंता चिंता में लग जाएगा, हाँ हमें मोक्ष चाहिए करके। हाँ, मोक्ष चाहिए। हाँ, ऐसा कोई बात है, कोई क्या है ज्ञान विरुद्ध जो बातें हैं, जैसे कि क्या होता है, हम ये सब सारे एक ही मतलब जैसे कि क्या एक ही भगवान के गुरुदेव भगवान के सारे शिष्य है ना। हम्म, वो जैसे जैसे एक भगवान के शिष्य एक ही भगवान को मानते हैं, भले ही वो कबीर ताड़ी मुझ को मानते होंगे, लेकिन कबीर जी को परमात्मा मानते हैं ना वो भी। बिल्कुल। हाँ, और जैसे कि कबीर को परमात्मा ना मानकर जो शास्त्र विरुद्ध भक्ति करते हैं, उनके साथ बोलेंगे तो एक बात अलग है भगत जी। बिल्कुल। तो दो शब्द समझाने के लिए, ऐसे जब गलत चल रहे हो तुम, बहुत ऐसा है तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। अभी जिस पहली कक्षा में जो आया हुआ है, जो विद्यार्थी है, तो उसको बताए जाएंगे तुम गलत चल रहे हो, तो कैसे समझ पाएगा वो भगत जी? जी। नहीं समझ पाएगा, कुछ समझ नहीं पाएगा, उल्टा उसी को बोलेगा था और उसको उल्टा ये करेगा, ऐसे नहीं होता ऐसे नहीं होता। तो जब वो ऐसे करता चला जाएगा, जब वो उसका धीरे धीरे सत्संग सुनता चला जाएगा, भगवान के प्रति प्रेम बनेगा, और अपने जो लाभ है, ये सबसे बड़ा मेन चीज है भगत जी, जब तक अपने गुरुदेव भगवान के अंदर प्रेम उत्पन्न नहीं होता, तब तक वो कितनी भी मर्यादा पालन करने की प्रयत्न करे, और कितने ही है अपने गुरुदेव भगवान के वचन पर चलने के प्रयत्न करे, तो वो भगत अपना भगत नहीं बन सकता, और गुरुदेव भगवान के वचन पर चलने नहीं चल पाता, कितना भी प्रयास करे, बस उसका दिमाग और ज्यादा हाँ, दिमाग के ऊपर और ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा, लेकिन भगत नहीं बन पाएगा। भगत तभी बनेगा और गुरुदेव भगवान के वचन पर तभी अमल हो सकता है, जब तक उसके अंदर परमात्मा प्रति प्रेम नहीं उत्पन्न होता। आज जैसे कि बार बार हमारे अंदर जो विचार करते हैं ना, बाबा मर्यादा खंड हो गई क्या, हमारे ये हो गए क्या, हमारे वैसा हो गया क्या, हमारे सिर के ऊपर लेकर करते हैं ना, तो ये तो भगत जी उल्टा हम हानि कर लेते हैं खुद की। जी। हानि हानि करने से अच्छा है बस अपने बिल्कुल। भगवान के प्रति प्रेम कैसे उत्पन्न हो, जब प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, मर्यादा ऑटोमेटिक, तो परमात्मा की प्रेरणा से जब प्रेम उत्पन्न होता है ना, तो मर्यादा पालन करने में चर्चा नहीं होती कि जैसे पति से जब जब तक उस बहन जी या कोई भी लड़की जो शादी शादी नहीं होती, तब तक भगवान से अपने पति माँ बाप से प्रेम नहीं करती, उतने भाई बहन से प्रेम नहीं करती। जब शादी होती है तो अपने पति से प्रेम बन जाता है, तो ऐसे क्यों उस पति के बारे में काम करती है कि वो ऐसे जो सोचे कि मैं उसके लिए बहुत सारी सेवा करूं, मैं उसने अपने पति की क्यों करती रहती है, प्रेम के चलते। उसी बानी संसार में उसी उसी माँ बाप की जब रेमनी नहीं हुई थी, तब वो क्या कर रही थी, बिल्कुल भी नहीं मान रही थी। इसी प्रकार जो भगत के अंदर है, उस खाली भगवान के अंदर प्रेम उत्पन्न होने वाली बातें चर्चा करेंगे, तो ऑटोमेटिक उसके ऊपर चलेंगे। तो भी उसी को बोला जाएगा तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम गलत चल रहे हो, तुम ऐसे कर रहे हो, तो उसको क्या किया क्या होगा वो। पति बढ़ता पद पे चलेगी तभी तो शिकायत आएगा उसका। हाँ, वैसे वो जैसे ही वो तुम गलत जा रहे हो, तुम ऐसे कर रहे हो, तो उसके अंदर प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा है। फिर उसके अंदर तुम क्या कर रहे हो, उसके अंदर और ज्यादा प्रेम से दूर कर कर उसके अंदर और शंका उत्पन्न कर रहे हो। हम्म, जब शंका उत्पन्न होने के बाद जो प्रेम बनेगा भगवान से कभी भगत जी नहीं नहीं। नहीं बनता। हम बस खाली हम लोग को भगवान के ज्ञान के और भगवान के ऊपर प्रेम करवाना है। और जब भगवान से प्रेम करने लग जाएंगे, अंदर प्रेम बन जाएगा, तो उस वचन के गुरुदेव भगवान के वचन, वो तो बहुत उसके ऊपर चलने के लिए हिम्मत आएगी फिर, तभी तो भगत चल पाएगा। और जब हम खुद ही उसके ऊपर चलने के लिए बाबा नहीं नहीं मुझे चलना पड़ेगा गुरुदेव भगवान के ऊपर, अब तो उसको शंका उसके अंदर हो रही है भगवान के ज्ञान के ऊपर, उसके जो मैं चल रहा हूँ सही चल रहा हूँ नहीं चल रहा हूँ इसके ऊपर अंदर है, तो कैसे चल पाएगा भगवान के वचनों पर, कैसे दृढ़ हो पाएगा फिर। तो उसके अंदर भगवान के प्रति प्रेम ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, तो कैसे दृढ़ हो पाएगा, कमजोर पड़ेगा पड़ेगा फिर वो। इसलिए हमारे अंदर जो हम जो क्या करते हैं, उसके देखने से पहले हम लोग अपने गुरुदेव भगवान से कितना प्रेम करते हैं, ये वाला बात सबसे बड़ी महत्व है। प्रेम भाव जो बनेगा ना, प्रेम भाव से भगवान अपने वचन पर चलाकर उसको आगे लेके जाएगा फिर वो। जी। उसके अंदर प्रेम सबसे बड़ा चीज है। जब तक प्रेम वाला जो रहेगा, तो भगत अपना आप ही भगत बनता है फिर। बिल्कुल। बिना प्रेम पावे नहीं तो करोड़ समाधि ला। जी। जैसे परमात्मा स्पष्ट बोल रहा है, क्रोध समाधि लगा के देख लोगे तभी में नहीं मिलेगा, लेकिन प्रेम हो गया तुरंत बाद परमात्मा मिल जाएंगे।
मिल जाएगी भगत जी, मिल जाएगी, और कुछ भी बात नहीं, बहुत इजी पे परमात्मा प्राप्त करना। लेकिन क्या हो रहा है इस भक्ति में आकर, शंकाओं के ऊपर शंका, शंकाओं के ऊपर शंका करके और ज्यादा मर्यादा तोड़ी जा रही है। शंका होने के बाद मर्यादा टूटी है, परमात्मा बोल दिया है जब शंका हो गई तब शुद्धिकरण करना पड़ेगा। इसीलिए भगत जी परमात्मा ने हम लोग को साइड में रख दिया है, ताकि वहां पे रहेंगे नहीं तो अच्छा रहेगा। साइड में परमात्मा जानबूझ के किया, नहीं तो हम लोग को संगत की असर पड़ती है भगत जी, है कि नहीं। हाँ, बच्चे संगति असर असर पड़ती है, बहुत असर पड़ती है। हम लोग को उसके अंदर नहीं होना चाहिए, जैसे कि हम लोग को साइड में होकर अपने गुरुदेव भगवान के ज्ञान आधार बनाकर बस हमारे अंदर जो परमात्मा दिया वो ज्ञान है आना मिलो का, उसको पकड़ के अपने चलेंगे अपने भगवान के पास। बिल्कुल। ऐसे भक्तों की साथ संगति, ऐसे भक्तों की संगति नहीं होनी चाहिए उस भगत के अंदर शंका उत्पन्न करे। बिल्कुल। उसके अंदर अपने भगवान के प्रति प्रेम उत्तम उत्पन्न करे भगत जी। यहाँ पे मालिक जैसे इतना मतलब विश्वास उत्पन्न करवा रहे हैं। ये क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे परमात्मा का बहुत बड़ी दया इसीलिए हो रहा है भगत जी, नहीं तो ये सात संगति में भी ऐसे नहीं होता है जैसे यहाँ पे इतनी बड़ी दया है मालिक की कृपा। नहीं, सात हम्म। संगति में जाओगे तो भगत जी बस खाली परमात्मा की महिमा कम होती है, दूसरे की चुगली ज्यादा होती है, और दूसरे की चुगली से कभी भगत बन पाता है? भगत तब बनता है जब भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है। जी। हम ऐसी बातें हम चर्चा करेंगे, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो, तभी तो भगत बनेगा, तभी तो भगवान के वचन पर महत्व देगा वो, और वचन पर जब महत्व देगा उसके ऊपर चलने के लिए वो आगे बढ़ेगा फिर। जी। जब तक आगे नहीं बढ़ पाता तब तक उसके अंदर शंका उत्पन्न हो रही है, तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता, वो वही का वही रह जाएगा। शंकर बबूल है, वो बार बार चुभती रहेगी हरदम। वो हाँ, कहाँ आगे चुपती बढ़। रहेगी। हाँ, इनके अंदर तो बस बार यही है, हमारा मर्यादा तो ठीक नहीं है, क्या मेरे मर्यादा तो ये नहीं कि बस इनके ऊपर मर्यादा के ऊपर सारा जोर दे रहे हैं सारे। हाँ। सबसे पहले हम लोग को अपने गुरुदेव भगवान से प्रेम हो जाएगा तो मर्यादा इजी हो जाती है। बिल्कुल, जैसे कुछ दिन रहती है कि मतलब हम जैसे सोचेंगे वैसे हमारे साथ रिएक्शन होएगा। हाँ, रिएक्शन होगा। हाँ। हम सोचेंगे बार बार हमारा नाम तो खंड नहीं हो गया, नाम तो हो खंड नहीं हो गया, अगर हो गया तभी तो आ रहा है मन में बार बार विचार। हाँ, हाँ, हाँ। हाँ। और नहीं भी रहेगा तो भी हो जाएगा भगत जी, बार बार विचार आएगा तो हो जाएगा वो। हाँ भगत जी, वो अपना भी हो जाता है, फिर शंका उत्पन्न होगी ना भगत जी। हाँ। भगवान के ज्ञान के ऊपर शंका जब उत्पन्न होती है तो खुद को कर्ता मानने के बाद और ज्यादा उसके ऊपर चिंतन मन करके वो क्या करता है, उसके ऊपर खुद टूटो भी नहीं होगा तो उसको तोड़ देगा फिर। हाँ। ऐसे ही भगत का जो लक्षण जो है बस अपने भगवान के ऊपर जो ज्ञान लेकर भगवान से प्रेम कैसे बने, ये वाली बातें चले बस खाली भगत की। आज जो बिल्कुल। भी बातें चली थी, और इसमें क्या चलता है, भगवान के प्रेम कम, लेकिन क्या होते हैं मर्यादा की बातें, इसने वो तोड़ दिया, उसने वो तोड़ दिया, उसने ये किया, उसने वो किया, गुरुदेव भगवान ने ऐसा बताया है, गुरुदेव भगवान ने ऐसा बताया, भगत देखो मर्यादा तो उसने तोड़ी, ये तोड़ी। अरे ये शंका मत उत्पन्न करो, क्या करो भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करो, अपने आप ही शंका की जो क्या होती है अपने आप ही वो अपने भगवान से प्रेम बन जाएगा, तो भगत वो उसके ऊपर उसके अंदर एक कसक उत्पन्न होगी भगवान के प्रति। और बिल्कुल। जब सुनेगा भगवान की बातें तो उसके ऊपर चलने के लिए हिम्मत आएगी फिर वो। बिल्कुल। अरे कसक नहीं होगी तो मंत्र भी नहीं जप कर सकता भगत जी। बस खाली दिन भर उनकी जो मर्यादा की चिंता करते करते चला जाएगा, फिर वो भक्त उसका जीवन खत्म हो जाएगा। वर्तमान में ये सब लोग मौखिक ज्ञान के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, सूक्ष्म ज्ञान को छोड़ दिए हैं। हम्म। मौखिक ज्ञान मतलब जो जैसे परमात्मा जीवन यापन कैसे करना है सारी चीजें बताते हैं, मौखिक ज्ञान है ये सब। और सूक्ष्म ज्ञान जो परमात्मा दे रहे हैं उसके ऊपर विचार विमर्श करना बंद कर दिए सब भगत लोग। और मेन वही है, मौखिक ज्ञान तो सब लोग जो तो भगत जगत वाले भी सुनेंगे तो भी समझ जाते हैं।
है कि नहीं? बरोबर. हम्म। उधर से दर्शन भगत जी भी उधर से मैसेज कर करके पे काजोड़ भगत जी को पवन जी को फंसा रखे हैं, उनके चक्कर में फंसे रहते हैं ये लोग। हम्म. यही सब भगत जी देख लो कितना। अभी देखो आगे क्या होगा, मालिक जाने। खबरों को लेना देना है, बस देखने का क्या हो रहा है देखते रहने का। परमात्मा इससे क्या होगा भगत जी, हम लोग का विश्वास बढ़ाएंगे इससे भी। हम्म. ये जो घटना जन्म लेगी ना, वो घटना से हम लोग को परमात्मा दिखाएंगे कि देख लो अगर तुम लोग भी तो तुम्हारे साथ भी ऐसे ही होता है। बराबर भगत जी. हम्म। सजग कर रहे हैं परमात्मा ये घटनाएं को जो जन्म हो, जो जिस घटनाओं का जन्म हो रहा है ना, उस हम्म. घटनाओं के जन्म के आधार से हम लोग को परमात्मा सजग कर रहे हैं, सजग हो जाओ, तुम लोग ऐसी हम्म. गलती मत करो। है कि नहीं? बराबर भगत जी. हम्म। ठीक है भगत जी, 11 बजने आ गए. जी जी। ठीक है ठीक भाई, ठीक है, है. समझे लो।